आपके साथ मौजूद है पूर्व पार्षद करमवीर दलाल और किठवाड़ी गांव के हैं और ये कभी करण सिंह दलाल के समर्थक हुआ करते थे। पिछली बार ये बीजेपी में रहे थे, तो ये आपके खेमे में आ गए हैं क्या? देखिए ऐसा है, जहाँ तक भाई साहब की बात आप कर रहे हैं करमवीर जी की, ये मेरे पिताजी के बहुत पुराने साथी रहे हैं और हमारा पारिवारिक संबंध बहुत पुराना है। जहाँ तक बात है आने की ना आने की, हमारा आपस में राजनीति के अलावा भी आपस में प्रेम प्यार होना चाहिए एक दूसरे का। हमारा किसी का कुछ बटा हुआ नहीं होता। जो विकास जिनको करमवीर जी को लगता है कि जो व्यक्ति अच्छा क्षेत्र के लिए अपनी दायित्व निभा सकता है, तो करमवीर जी आज मेरे साथ बैठे हुए हैं। करमवीर जी, जहाँ तक बात है दलाल साहब के खिलाफ होने की बात, ये तो करमवीर जी आपको ज़्यादा बता पाएंगे। किसी के कोई खिलाफ या पक्ष में होने की बात नहीं होती, ये किसी पे भरोसा जताने की बात होती है। उनको लगता है कि राजीव भाई, उनका छोटा भाई है राजीव, अगर ये इलाके के लिए अच्छा साबित हो सकता है, तो उन्होंने मेरे को जो आशीर्वाद दिया अपना, मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। करमवीर जी हमारे पार्षद भी रहे पहले। इनके जो अपना आधार है, इनका जो जनाधार है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये बड़े हर किसी के दुख दर्द में, लोगों के काम करने में हमेशा अग्रणी रहते हैं, इसीलिए इनका सम्मान है। और मैं, इन्होंने मुझे जो अपना प्यार व समर्थन दिया, उसके लिए इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। दलाल साहब, कैसे आपका आगमन हुआ आज राजीव कत्याल के कार्यालय में आने का? दरअसल बाबूजी जो सुभाष कत्याल जी थे, मैं तो जब ये मंत्री बने थे तब से इनके आना जाना था। मुझे तो अपने बेटे के रूप में ही देखते थे, लेकिन हमारी कुछ परिस्थिति ऐसी रही थी कि हम अपने काम में उलझे रहे। राजीव मेरा छोटा भाई है, मेहनती लड़का है, जुझारू है, और हम भी इनके अंदर एक ईमानदार और साफ छवि जैसे इनके पिताजी इनकी थी, ऐसी इनमें नज़र आती है। तो अब हमें रहना तो इनके साथ ही है। मैं कृष्णपाल जी को घर पे चाय पानी के लिए बुला रहा हूँ, तो मैं तो अपने छोटे भाई से एक राय लेने के लिए आया था, और मुझे जीवन भर अब रहना भी राजीव के साथ ही है, कंधे से कंधा मिला के। मैं तो अब इसकी उंगली पकड़ के चलूँगा, जहाँ भी चलूँगा, या ये मेरी पकड़ेगा, मैं इससे बड़ा हूँ। बाकी ये लड़का अच्छा लड़का है, ईमानदार है, और अगर कभी भी जीवन में पलवल का कोई विकास कर सकता है, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया यूथ, ईमानदार, क्योंकि इसके अंदर इसके पापा को सबने देखा है, इलाके ने देखा है, हजारों नौकरी लगाई है इनके पापा ने, सब लोगों का काम किया है। और सबसे बड़ी खासियत इनके अंदर एक है, ये जाठों में जाट, पंजाबी में पंजाबी, बनिया में बनिया, यानी कि हर बिरादरी इनको लाइक करती है, और मैं भी इसलिए इसको पसंद करता हूँ। और वैसे मेरा भाईचारा, मेरे परिवार है, हम इनकी पाल में आते हैं, ये हमारा घर परिवार है। तो मैं भी अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इन लोगों ने मुझे अपने बेटे की तरह माना, बाबूजी ने, और इन्होंने अपना बड़ा भाई माना। तो बस मैं तो भूटानी जी इसलिए जो छोटे भाई के पास आया था। लेकिन करमवीर दलाल को रबड़ की उस गेंद की भांति देखा जाता है, जो उछाल के फेंका जाए तो ये नहीं पता चलेगा किस कोने में जाके गिरेगी, लुढ़कती हुई किधर जाएगी। कभी आप करण सिंह दलाल के साथ रहते हैं, कभी आप सुभाष चौधरी के साथ रहते हैं, विधायक दीपक मंगला के साथ रहते हैं, आज कत्याल साहब की आप प्रशंसा कर रहे हैं। आखिर करमवीर दलाल की एक जगह स्थिर क्यों नहीं रहते? मैंने बाबूजी आज तक लोकसभा में कभी कांग्रेस को वोट नहीं दी। अगर कोई साबित कर दे कि मैंने कभी भी लोकसभा के अंदर कांग्रेस की वोट दी हो, मैंने हमेशा से 3 बार मैंने रामचंद्र बेंदा को वोट दी और 2 बार कृष्णपाल गुर्जर को वोट दी। पिछली बार मैंने दीपक मंगला को वोट दी थी, उससे पहले बाबू सुभाष कत्याल को वोट दी थी। अब की बार कि दीपक मंगला से इसलिए नाराजगी थी, और नाराजगी मेरी नहीं थी, बहुत लोगों की थी, कि अगर वो इतना भलो ही बढ़िया आदमी होता तो हम ही वाक्य छोड़ते। फिर हार के जो सोचे, एक मारंदा भैया बुरा भलो अपना ही ठीक है, लेकिन वहाँ और भी बुरे। मेरा कहने का मतलब ये, जहाँ आदमी ना इज्जत मिलती दिखे, हम तो ऐसे आदमी हैं कि जहाँ प्यार मिले वहाँ चले जाएं, जहाँ दुत्कार लगे वहाँ तो वापस आ जाएं। लेकिन करण दलाल को छोड़ने की वजह क्या रही है आपकी? छोड़ने के मैंने छोड़े कहाँ मैंने पकड़े हो? आपने प्रोग्राम भी किए उनके? नहीं, मैंने तो कोई प्रोग्राम नहीं किया। मैंने कब प्रोग्राम किया? अब के इलेक्शन में वो इस्लामाबाद में वोट मांगने के लिए आया था, सगरा गांव उनके साथ था, हम भी उनके साथ थे। बाकी मैंने कोई पर्सनल प्रोग्राम तो किया नहीं, एक भी। और प्रोग्राम अब उन्होंने किया भी था, मेरे वार्ड में किया था। 19 तारीख को आप भी मौजूद थे वहाँ पे, मोहन नगर में, इरफान पार्षद के वहाँ पे। और अब मेरा प्रोग्राम है जिसमें आप भी होंगे, भाई राजीव कत्याल भी होंगे, और भटानी जी आप छिपाओ वो अलग बात है,
नहीं तो मैं वहीं, तो मेरा ऑफिस है वहीं, मैं देखता रहता हूँ। मुश्किल से 28 आदमी थे मोहन नगर के, और आप को देख लेना। कृष्णपाल गुर्जर का न्योता है आपके पास, 7 तारीख का प्रोग्राम है। ये 4 साल पहले टाइम दिया था आपको प्रोग्राम में आने का, इस सनम आते आते देर क्यों कर दी कृष्णपाल गुर्जर ने? उसने देर क्यों कर दी इस बात की तो उससे 7 तारीख को पूछेंगे। उसने देर क्यों कर दी इस बात की तो उससे 7 तारीख को पूछेंगे। बात की तो उससे 7 तारीख को पूछेंगे। बात की तो उससे 7 तारीख को पूछेंगे कि भाई 4 साल पहले आपने जो चाय के लिए बोला था, फिर आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया? ये सवाल जवाब हम से करेंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये 4 साल जो इतनी देरी हुई है, आज तक आपको कृष्णपाल गुर्जर ने पूछा भी नहीं, फ़ोन तक नहीं किए। चलो इन बिटवीन हुए होंगे। अब चूंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, अगले साल चुनाव है, करण सिंह दलाल की दावेदारी है, इसलिए ये राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जाट बेल्ट में अपना आधार बढ़ाने के लिए कृष्णपाल गुर्जर लगातार प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये तो नेता का फर्जी बनता है जी। नेता की एक खेती है, और अगर उन्हें इस बात का किसी को भी मान लो वो 4 साल ना जा पाएँ, 3 साल ना जा पाएँ, और इलेक्शन से मान लो साल 1.5 साल पहले वो रूसों को मनाने के लिए जाते हैं, तो मैं तो इसे भी अच्छी बात मानता हूँ। अगर कोई भाई किसी से रूस रहा है तो उसे मनाना चाहिए, और किस बात पर रूठ रहा है, और बल्कि उन्हें ये भी भगवान बुद्धि दे कि ऐसी नौबत ही ना आए कोई किसी से रूठे। रूठता भी तो आदमी जब ही है ना, जब कहीं ना कहीं कोई नेता गलती कर देता है। लेकिन राजनीतिक हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि जाट बेल्ट में भले ही कृष्णपाल गुर्जर एक बार नहीं 10 बार चले जाए, 100 बार चले जाए, लेकिन आखिरकार अगर करण सिंह दलाल खड़े होते चुनाव में तो उस जाट बेल्ट के वोटर्स उसके पक्ष में दोबारा से हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है कि जाट है, लोग बिरादरी की तरफ ज़्यादा पछते हैं, लेकिन आज भी मोदी भगत बहुत हैं। ठीक है कि जाट है, लोग बिरादरी की तरफ ज़्यादा पछते हैं, लेकिन आज भी मोदी भगत बहुत हैं। लेकिन आज भी मोदी भगत बहुत हैं। अब मैं भी जाट ही हूँ, मैं कोई ऐसा ना नकली जाट हूँ भाई, सब जैसे जाट हुए ऐसे जाट में हूँ। मतलब इतना ज़रूर है कि अब जाटन की बात पे आओ तो अब ये विधानसभा के इलेक्शन में देख लो बनिया की और जाट की लड़ाई हुई। विधानसभा के इलेक्शन में देख लो बनिया की और जाट की लड़ाई हुई, और हर जाटन के गांव में थे हमारे जाट हारे हो, और हर जाटन के गांव में थे हमारे जाट हारे हो, और हर जाटन के गांव में थे हमारे जाट हारे हो। तो यहाँ बिरादरी बात हो रही है, अब तो विकास की बात हो। अच्छा, राजीव कत्याल ने दावा किया कि कृष्णपाल गुर्जर की हैट्रिक लगेगी, आप इनके दावे से सहमत है? क्योंकि करण सिंह दलाल के समर्थक लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार उल्टा कृष्णपाल गुर्जर को 3 लाख 4 लाख वोटों की हार सहनी पड़ेगी। मैं तो राजीव कत्याल जी की हर बात से सहमत हूँ, और ये भी दावा करता हूँ कि जो बात कत्याल साहब ने कही है ना, हैट्रिक भी लगेगी चाहे कोई भी खड़ा हो जाए। कत्याल साहब ने कही है ना, हैट्रिक भी लगेगी चाहे कोई भी खड़ा हो जाए। और दूसरा ये बता दूं कि एक बार अगर राजीव भाई को टिकट मिल जाए तो राजीव भाई हरा देगा करना तैयार। एक बार अगर राजीव भाई को टिकट मिल जाए तो राजीव भाई हरा देगा करना तैयार। राजीव भाई हरा देगा करना तैयार। राजीव भाई हरा देगा करना तैयार। राजीव कत्याल को टिकट मिल जाए तो ये करण को हरा देगा। तो ये थे हमारे बीच में राजीव कत्याल और करमवीर दलाल। हालांकि क्वेश्चन दूसरे भी थे, सवाल दूसरे भी थे, जैसे कि सरपंच दर्शन करने के लिए जंतर मंतर पर जा रहे हैं, चूँकि क्राइटेरिया में नहीं आता है राजीव कत्याल के, तो इसलिए सवाल पूछना भी हमने मुनासिब नहीं समझा है। राजीव कत्याल ने ये दावा किया कि कृष्णपाल गुर्जर की हैट्रिक बनेगी और लाख के करीब वोटों से जीतेंगे भी सही। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हालांकि अधिकांश लोग करते नहीं हैं, इग्नोर कर जाते हैं। आप ये इग्नोरेंस ना करें और आप शेयर भी अवश्य करें, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।